हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। डिवाइन प्लीज़ मुझे हेल्प करें, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। द हर्मिट, ओके ओके ओके। द हायरोफेंट, ओके। 4 कार्ड्स है, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। द मैजिशियन, ओके। 5 ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 कार्ड्स आ गए, तो चलिए हम ले लेते हैं। द एम्परर, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इसको हम बॉटम ऑफ द डेक में ही रख लेते हैं। और द चैरियट, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी फील हो रही है। सबसे पहली एनर्जी तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, आपकी री एंट्री ने, ऐसा लग रहा है आपका नया जन्म हुआ है। आपने खुद को एक, यानी कि इस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को कर लिया है कि जो आपको देख के बहुत हंसते थे, आपका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, आपकी री एंट्री धमाका ऐसे हुई कि हंसने वालों के जबड़े अब ज़मीन पर गिरने वाले हैं। शर्मिंदगी के कारण मुंह भी नहीं दिखा पा रहे हैं। जितना ब्लैक मैजिक किया था सब उनके मुंह पे जाके गिरा है। वो ठगे से खड़े रह गए हैं। 10 गुना जितना भी आपको इन्होंने ठगा था, पैसे, हो सकता है आपके पैसे इन्होंने कहीं ना कहीं से आपके पैसे ठगने की कोशिश की थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें लगा था आपके पास बड़े पैसे हैं, आपने इनको अपने जीवन से निकाला है या आप चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ठगों की भीड़ में अकेले आप चल रहे थे। और आपको अभी समझ में आ गया, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि आप किन लोगों के बीच में फंस गए थे। जबकि अभी आपको देख के ना इनके मुंह खुले के खुले रह गए हैं। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कुछ समय पहले बहुत सारे लोगों ने आपको, कुछ लोगों ने आपको अंडरस्टिमेट बहुत किया था। उन्होंने ऐसा सोचा था कि आपकी कहानी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इन्होंने
आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपका मजाक उड़ा उड़ा के आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को पास्ट में तोड़ा था, बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। इन लोगों ने सोचा था आपकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, आपकी आवाज़ दब जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। कुछ लोग बाहर से मुस्कुरा रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर यही चाह रहे थे कि आप दोबारा खड़े ना हो पाओ। आपके हर एक काम में टांग अड़ाया गया, यानी कि आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं यहाँ पे छोड़ा गया है। ये कुछ लोग आपके जीवन में मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ जो मुझे यहाँ पे एनर्जी जो फील हो रही है वो कुछ और भी कह रही है। ये कोई साधारण कमबैक नहीं है आपका जो आपने अपने ज़िंदगी में एक बात तो मैं बोल दूं, अगर इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ इतना मजाक आपका नहीं उड़ाया होता, आपके हर रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाया होता, तो शायद ये न्यू वर्जन आपका निकल के आता भी नहीं। तो आपने कोई साधारण कमबैक नहीं है, ये ऐसा री एंट्री मूवमेंट है जहां लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि जो इंसान उन्होंने कमज़ोर समझा था, जिस इंसान को, वही इतनी शांति से इतनी ताकत से वापस कैसे आ गया। ऐसा महसूस हो रहा है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आपके स्ट्रगल्स के दिन थे, तब कुछ लोग सीक्रेटली आपकी फेलियर का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आप औंधे मुंह गिरोगे, कब आप फेल होगे, कब आपका सारा जो आप बिजनेस कर रहे हो या जो कुछ भी करते हो, आपके अर्निंग के सोर्सेज किस तरीके से ब्लॉक होंगे। उन्हें लगता था कि अब आपका चैप्टर यहीं पे एंड हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्होंने तोड़ा था। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी, बुरी नज़र कह सकते हैं, जेलसी कह सकते हैं, मैनिपुलेशन, और कुछ सिर्फ आपके गिरने की बद्दुआएं भी दे रहे थे। किस तरीके से आपकी हालत ख़राब हो, इन्हें एक और मौका मिले हंसने का। लेकिन एक बात बहुत साफ यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू मुझे फील हो रहा है, जो गड्ढा किसी और के लिए खोदा गया था, जो गड्ढा किसी और के लिए खोदा गया था, उसकी धूल अब खुद उन्हीं के चेहरे पे उड़ रही है। यानी आपके लिए जो गड्ढा इन्होंने खोदा था, उसकी धूल अब इनके चेहरे को बर्बाद कर रही है। यानी इनका चेहरा खुद ये शीशे में देखने लायक बचा ही नहीं है। आपकी री एंट्री ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। इनके मुंह पे धड़ाधड़ थप्पड़ पड़े हैं, किसी ने सोचा ही नहीं था। आपका ये वर्जन भी हो सकता है। पास्ट में इन्होंने बहुत अननेसेसरी का लड़ाई झगड़ा किया है आपके साथ, बहुत बहुत ज़्यादा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अभी ये लोग आपको देख रहे हैं एक एम्परर की एनर्जी में, एक मजिशियन की एनर्जी में, और अभी इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। यहाँ एक बात समझने वाली है, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर वो किसी की राह रोक देंगे, किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे, किसी को इमोशनली डिस्टर्ब कर देंगे, तो वो जीत जाएंगे। पर यूनिवर्स का एक अपना बैलेंस होता है। जो दर्द आपने साइलेंटली सहा था, जो रातें आपने अकेले काटी थी, जो आंसू आपने लोगों को दिखाए बिना पोंछ लिए थे, उसकी कीमत कहीं गई नहीं थी। और अब वही चीज़ रिवर्स हो रही है इनके ऊपर। मैं देख रही हूँ कि आपके कमबैक ने कुछ लोगों को अंदर तक हिला दिया है। इस एम्परर की एनर्जी से लोग हिल गए हैं, इस मजिशियन की एनर्जी से लोग हिल गए हैं। पहले हंस रहे थे, आज वही चुप है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी मजबूती से वापस आओगे। आने का तो चांस ही नहीं था। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग अचानक से दूरी बनाने लगे होंगे, और जो पहले बहुत बोलते थे अब यहाँ पे ऑकवर्ड हो गए होंगे। कुछ लोग आपकी अपडेट्स क्वाइटली चेक कर रहे हैं, यानी आप कहीं पे भी अगर अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी हैं अगर, तो ये लोग चुपचाप आपको चेक करते हैं, आपके अपडेट्स देखते हैं। तो मैं बताऊं, लेकिन सामने कुछ नहीं बोल रहे होंगे, आपसे कुछ नहीं बोलते, पर अंदर अंदर आपको ये चेक करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो कहानी इन्होंने ख़त्म मान ली थी वो फिर से शुरू कैसे हो गई, उम्मीद से परे। यहाँ एनर्जी ये भी बताती है कि आपने सिर्फ वापसी नहीं की, आपने अपने अंदर कुछ बदल दिया है, बहुत कुछ बदल दिया है। क्योंकि आपको ये भरोसा था कि ये तो बदलने वाले नहीं, तो मैं खुद को ही क्यों ना बदल दूँ। आपने खुद पे ही काम किया, आपने अपनी वर्थ को पहचान लिया कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो।
पहले आप इनकी हंसी मजाक उड़ाने पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते थे, आपको अच्छा फील नहीं होता, और अभी आप ऐसे हो गए कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। आपका सारा फोकस अपने ऊपर चला गया है। पहले शायद आप हर चीज़ दिल पे ले लेते थे, आप हर किसी पर भरोसा कर लेते थे, आप लोगों को खोने से डरते थे, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब नहीं है। अब आपके अंदर एक ऐसी शांति आ रही है जो बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि जब इंसान दर्द से सीख कर उठता है तब वो सिर्फ मजबूत नहीं बनता, वो समझदार भी बन जाता है। मुझे यहाँ एक और चीज़ महसूस हो रही है, कुछ लोग अब शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हैं, बहुत इन्हें शर्म आ रही है, और ये ना समझ नहीं पा रहे आपके जीवन में ये सारी खुशियों की पूर्ति कैसे हो रही है, कैसे आप अपनी जीवन में आगे बढ़ते जा रहे और जीत के झंडे गाड़ते जा रहे। ये इनके पेट में हजम नहीं हो रहा, गुड़गुड़ाहट हो रही है कि ये सब हो कैसे रहा, जबकि आप मजिशियन की एनर्जी में हो, जो चाहो वो पा सकते हो। आपने खुद पे काम किया है भाई। और एक चीज़ और मैं देख रही हूँ यहाँ पे चैरियट की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा अब इनकी चीज़ों को पकड़ने लगे, इनकी एनर्जी को पकड़ लेते हो, आप पहचान लेते हो कौन आपके लिए काली, कौन आपके लिए कालिख रखता है, कौन आपके लिए मित्रता या मित्रता का व्यवहार करता है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, ये भी आप समझ चुके हो। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपने अपनी जिम्मेदारी खुद ली है और आप बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, जो भी आपका लक्ष्य है। कोई आपसे बिछड़ गया था, वहां भी आप बहुत जल्दी से जाना चाहते हो, अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहते हो। अगर कोई आपसे नाराज है तो बहुत जल्दी से आप मना लेना चाहते हो और अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हो। अभी आप किसी की शक्ल नहीं देखते हो कि कौन आपको देख रहा है, कौन आपको नहीं देख रहा है। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके अंदर। देखो यहाँ पे कुछ लोग शर्मिंदगी तो महसूस कर रहे हैं, वो बाहर से बहुत ही नॉर्मल दिख रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके तरफ ध्यान ही नहीं उनका है, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया है और उनका 24/7 आप पे ही ध्यान रहता है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत कमतर समझा था। उन्होंने सोचा था कि आप पूरी तरह से यहाँ पे धराशायी रहोगे, कभी भी उठ नहीं पाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको डैमेज कर दिया गया था। आपका समय, ये उन्होंने सोचा था कि अब तो आपका समय खत्म हो गया, अभी आप कर भी क्या सकते हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ लोगों की कहानी मुश्किल समय में ख़त्म नहीं होती है, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो वहीं से शुरू होती है। ये इन्हें अभी समझ में आ रहा है। और मैं यहाँ एक बहुत गहरा मैसेज भी सुन पा रही हूँ, ये आपस में बात कर रहे हैं, तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले लोग तुम्हारी सीढ़ी बन गए, है ना, कि जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे वही आपकी सीढ़ी बन गए। क्योंकि अगर इन्होंने इतना प्रताड़ित नहीं किया होता तो आपका ये नया वर्जन कभी भी निकल के नहीं आता। आप एक लड़ाके योद्धा की तरह खड़े हो, अभी आप किसी की बातों को सुनते नहीं हो, आने दो जो आता है। आपकी हिम्मत की दाद दे रहे लोग, क्योंकि अभी आप बिल्कुल भी किसी को छेड़ते नहीं, और कोई छेड़ता है तो आप छोड़ते नहीं हो, आप ऐसे इंसान बन चुके हो। क्योंकि अगर वो दर्द नहीं होता, अगर वो बिट्रेयल आपने नहीं सहा होता, अगर वो अकेलापन नहीं होता आपके जीवन में, तो शायद आप इतने पावरफुल वर्जन में कभी भी बदल नहीं पाते। मैं वही चीज़ें आपको बोल रही हूँ, आप कभी भी बदलते ही नहीं। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपकी ग्रोथ देखकर बहुत लोग शॉक्ड हो जाएंगे। कुछ लोग आपको देखकर सोचेंगे क्या ये वही इंसान है, इनके दिमाग में ये बातें चलेंगी, इतना चेंज कैसे हो गया, कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। लेकिन वो नहीं जानते कि कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता, कॉन्फिडेंस उन लड़ाइयों से आता है जो किसी ने देखी नहीं होती, उन रातों से आता है जब इंसान खुद को टूटने नहीं देता, अपने आंसू खुद पोंछ के खड़ा होता है, किसी का सहारा नहीं होता है, वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। उन साइलेंस बैटल से आता है कॉन्फिडेंस, जहाँ कोई ताली नहीं बजाता उसके लिए। और आपकी एनर्जी यही कह रही है, आपकी जीत सिर्फ पैसों की नहीं होगी, सिर्फ नाम की नहीं होगी, सबसे बड़ी जीत होगी आपकी खुशी। क्योंकि जिसने आपको रोते हुए देखा था वही आपको मुस्कुराते हुए देखेगा, जिसने आपको कमज़ोर समझा था वही आपकी ताकत अब देखेगा जो आप बदल रहे हो। और जिसने सोचा था कि आपकी कहानी तो अब यहाँ पे समाप्ति की तरफ जा रही है, उसे समझ में ज़रूर आएगा कुछ लोगों का अंत नहीं होता,
उनका नया अध्याय शुरू हो जाता है। तो आपका नया अध्याय यहाँ से शुरू हो रहा है और देखने वाले सोच रहे हैं कि अब ये कहाँ जाएगी आपकी ज़िंदगी। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें बना रहे, फैला रहे हैं कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है। एक समय ऐसा था आपको बहुत अकेलापन फील हुआ था, बहुत दुखी थे आप, अकेले थे, लोग झुंड बना के आपसे लड़ रहे थे। यहाँ पे देख रहे हो आप 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़ों की एनर्जी है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत चला कि क्या करें क्या ना करें। कुछ बुली करने वाले लोग आपके जीवन में मुझे दिख रहे हैं, लेकिन पैसे के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास पैसे नहीं थे ना तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको बातें सुनाई गई, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया। लेकिन आज यही 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप ना ये स्थिति आपके जीवन से जो भी अभाव था वो खत्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका इंतज़ार खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपका जो ये री एंट्री धमाकेदार हुआ है ना, हंसने वालों के जबड़े अब ज़मीन पे गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, क्योंकि अभी इनको, इनकी हंसी ना सैडनेस में बदल गई। इन्हें ऐसा लग रहा है इनकी ज़िंदगी से क्या ही चीज़ आपने छीन लिया है। आपके जीवन में बहुत सारे, आप यहाँ पे आपकी जीवन में जो पैसे की कमी थी, पैसे का अभाव था, अब आपने अपना फोकस जैसे ही पूरा का पूरा अपनी तरफ किया, इन लोगों से हटा आपका फोकस। आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो बहुत बेहतरीन कर रहे हो। आपके जीवन में पैसे की बढ़ोतरी मुझे दिख रही, काफ़ी बढ़ रहा है आपका पैसा। आप जितना ही आगे जाते जा रहे हो, जितना मेहनत करते जा रहे हो, आपके जीवन में पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे आपके लाइफ में आते जा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, बहुत इन लोगों ने क्या किया था, आपके जो, आपसे जो इमोशनल रिश्ते आपके जो जुड़े हुए थे उन्हें भी आपसे दूर करने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी। ये आपका पार्टनर हो सकता है जिनके और आपके बीच में इन लोगों ने जितना हो सका गंदगी फैलाई थी। काफ़ी आप यहाँ पे टूटे थे क्योंकि आपके पार्टनर ने भी शायद इनकी बातें सुनी होंगी, या आपका ये लव पार्टनर था, ये या लाइफ पार्टनर था, कोई भी था, जिनके मन में भी गंदगी भर दी गई थी आपके प्रति कि आप किसी के लायक नहीं है। वही आज चैरियट इतनी तेज़ी से जो दौड़ रहा है कि इसे कोई पकड़ नहीं सकता। अब टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी है। आपने खुद को बैलेंस कर लिया, खुद पे काम किया, अपनी सोल पे वर्क किया है और आप यहाँ पे इस समय बैलेंस की एनर्जी में हो पूरी तरीके से। अपने लाइफ में आप किसी भी बात से ट्रिगर नहीं हो रहे। आपको जो करना है आप वही कर रहे हो। इनकी शक्ल आप देख नहीं रहे हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो आप। अभी कोई आप पे क्या राज करेगा। अभी आप खुद पे अपना काम करके अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर आपने बना रहे हो, बना दिया है लगभग यहाँ पे। और इनके जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि ये आपके जीवन में पूरी एनर्जी लगा रहे थे, आपके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे थे, तो अभी इनके लाइफ में क्या हो रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जगल कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जाने अनजाने अपनी सारी एनर्जी आपको दी है, आपके ऊपर लगाई है कि भाई क्या हो रहा है आपके लाइफ में। तो अभी क्या हुआ, इन्होंने अपना काम धंधा छोड़ के दिन रात आपके पीछे पड़े रहे और अभी ये जगल कर रहे हैं। क्या जेब में पैसे नहीं है, पेंटिकल्स में जगलिंग चल रही है। किन्हीं 2 सिचुएशंस में ये लड़ रहे हैं, यानी कि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये बैलेंस हो नहीं पा रहा है। और आप यहाँ पे अपनी मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं। आपके फ्रूट्स देखिए, ज़मीन के अंदर कितने सारे फ्रूट्स यहाँ पे, आप जितना मेहनत करते जा रहे हैं आपको उतना ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता जा रहा है। इन लोगों के ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा एक मुझे ऐसा लग रहा है टावर मोमेंट भी आया है इनके लाइफ में, जिसके बारे में किसी को बता नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने अपने एनर्जी का, दो डिवाइन ने इन्हें जो करने के लिए काम दिया था उससे हट के अपनी एनर्जीज को किसी के पतन यानी किसी का डाउनफॉल करने में इन्होंने लगाया, जिसका खामियाजा भुगत रहे कि इनके जीवन से पैसा ही चला गया। क्योंकि ये बहुत मैटरिस्टिक लोग हैं,
इनके जीवन में पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। एक समय इन्होंने आपको पैसे के लिए बहुत बुली किया था, बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई थी। आज यही एनर्जी इनके जीवन में लौट के आई। खूब सारे इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, वो ब्लैक मैजिक भी इनके जीवन में वही कार्य कर रहा है, इन्हें पूरी तरह डाउनफॉल की तरफ ले जा रहा, बर्बादी की तरफ ले जा रहा। एक टावर मूवमेंट जबरदस्त यहाँ पे क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक ऐसा तूफान जिसे रोक पाना इनके बस की बात नहीं है। और अब ये यानी ऐसा लगता है ये अपनी पूरी जिंदगी शायद आपको ही देके बैठे हुए थे और इन्हें अपनी जिंदगी में कोई काम धंधा नहीं था, क्योंकि अब जब आपने इनसे अपनी फोकस इंटरेस्ट ही हटा लिया, आपको कोई लेना देना नहीं है, तो अभी इन्हें बोरियत हो रही है, इनकी ज़िंदगी में काम में मन नहीं लग रहा। इन्हें बहुत सारे कहीं पे इनके पैसे का लॉस हुआ है, इनके रिलेशंस में, क्योंकि इनकी हकीकत सामने खुल के आई है। इनके अपने लोग भी इनसे खफा है कि इस तरीके की हरकतें करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इनके ज़िंदगी में तो हर चीज़ बुरा ही हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये जहाँ भी सोच रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जोर चलेगा, वहीं से इनकी एनर्जी को खींच लिया जा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन है। यूनिवर्स इन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। ऐसे लग रहा है यूनिवर्स ने इनकी चूटियाँ पकड़ के ना और पीछे खींच लिया है। जितना लोड, जितना भार इन्होंने आपको दिया था, उससे डबल ट्रिपल 100 टाइम्स लोड इन्हें दिया जा रहा है। इतना भार, इतना लोड कि ये सह नहीं पा रहे और उतना ही आपसे जल रहे, क्योंकि जो स्थिति ये आपके लिए चाहते थे वही स्थिति अब इनके जीवन में बन गई है। बहुत बुरी तरीके से ये हर्ट हैं इस समय। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा इतना बैलेंस आप कहाँ से ले आए हो। आपके बैलेंस पे ये डिसबैलेंस हो रहे हैं बुरी तरीके से। इनके कोई भी कार्य देखिए, जिस पे इन्हें बड़ा भरोसा था ना, वो भी इंसान इन्हें धोखा, यानी कि धोखे की एनर्जी भी बहुत आ रही है। बहुत धोखे इनको मिल रहे हैं, जगह जगह पे धोखे मिल रहे हैं और इन्हें समझ में आ रहा है कि धोखे का बदला धोखा ही होता है। यूनिवर्स का भी एक लॉ होता है, जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो वो चीज़ें जब पलट के इन्हें मिल रही है ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा कि हे भगवान, ये कितने बड़े तूफान में फंस गए हैं। कहीं आपने कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने किया था पास्ट में आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए थे। तो इन्हें लग रहा है जब अभी इनकी ज़िंदगी खराब हो रही है, तो इन्हें लग रहा है कि आपने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया होगा। बोला है ना, जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है, उससे आगे बढ़ के कुछ सोच ही नहीं सकता। तो अब ये अपने सोचों में घिरे हैं, डर का माहौल है कि कहीं आपने कुछ कर तो नहीं दिया इनके ऊपर, क्यों इनकी ज़िंदगी उथल पुथल मच गई इनकी ज़िंदगी में। लेकिन इनके करनियों का फल है ये, और ये ज़िंदगी भर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते रहे, इसलिए इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके ऊपर कुछ कर दिया है। और इसी डर में, इसी साए में ये आपसे दूर हैं, तो ये अच्छा ही है, दूर रहे ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा डर बना रहे कि ब्लैक मैजिक का डर बना रहे तो ही अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स क्या है यहाँ पे। 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर एंड 4 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर। ये आपके लिए नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एज देख लेते हैं, किसी की एज है यहाँ पे 28 किसी की एज हो सकती है, 40 किसी की एज है, 41 किसी की एज हो सकती है एंड 44, 48, 50, 59, 58, 51, 36, 39 ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आता है। एंजल से पूछेंगे कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। अगर कोई मैसेज भी आप देना चाहें तो मैसेज भी दे सकते हैं। प्लीज़ मैसेज दीजिए एंजल्स। यस, तो यहाँ पे यस का कार्ड आया है। ये जितनी भी बातें यहाँ पे बोली गई हैं, एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं ये सब सत्य है। इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और ये उसको ना ले नहीं पा रहे। ये कमज़ोर लोग हैं, दूसरों को बुली तो कर देंगे, जब यूनिवर्स इनको
डंडा देने लगते हैं ना, तभी उसको सह नहीं पाते। तो ये चीज़ें बिल्कुल सत्य है, और आप इस समय जो कुछ भी सोच रहे थे वो भी सच ही है। यस का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। जो भी इस रीडिंग को देखते समय सोच रहे थे रोमांस, आपके लाइफ में रोमांस आता हुआ दिख रहा है भाई। यहाँ पे किसी की लाइफ में तो रोमांस आ रहा है, धीरे धीरे जीवन में बढ़ रहा है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कुछ मनमुटाव थे, तो वो भी ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी को यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, रिंग सेरेमनी। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा खुशियों भरा माहौल दिख रहा है, किसी के लाइफ में ऐसा हो सकता है। बात बनती हुई नज़र आ रही है। ये बात बिगड़ी थी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, कोई तीसरा इंसान था जो दो लोगों के बीच में ये दूरियां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये चीज़ें अभी हटती हुई नज़र आ रही। आपके लाइफ में एक रोमांटिक पार्टनर की एंट्री। बी असर्टिव, तो आपको बहुत असर्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है। भूलना नहीं है कोई भी चीज़ें अपने लाइफ में। रीकंसिडर, रीअसर्टिव, रिकंसिडर, ओके। और आपकी री एंट्री भी इस पूरे उसमें कार्ड में। तो वेट, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको किसी चीज़ के बारे में अभी सोचना नहीं है। आपके बारे में सोचने के लिए यूनिवर्स बैठे हैं, आपको बस अपना काम करते रहना है। वेट, और वेट एंड वॉच, देखते रहो कि अभी इनके जीवन में क्या क्या चीज़ें इन्हें देखने को मिलेंगी। जो ये आपको नज़ारा दिखाना चाहते थे, उससे भी भयंकर नज़ारा ये देखने वाले। आपको यूनिवर्स करे बस थोड़ा ठहरो, मैं सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने दिखाने वाला हूँ। और ये यूनिवर्स आपसे चाहते हैं आप अपने ऊपर काम करते रहो, अपना काम करते रहो। अचानक से आपके सामने एक जस्टिस प्रकट होने वाला है। बहुत सुंदर रीडिंग आई है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कुछ नेम इनिशियल्स भी अगर हमें मिलते हैं। बी आर जे, दिख रहा ना, BRJS। अच्छा, किसी का नाम ब्रिजेश हो सकता है। ब्रिजेश, ओके, किसी का नाम हो सकता है। DL, ये कुछ नए इनिशियल्स हैं। ये आपके हेटर्स के किसी के भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग, आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो, आप लोग के हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसी का नाम ब्रिजेश हो सकता है, शैला किसी का नाम हो सकता है, शैलजा किसी का नाम हो सकता है, जतिन किसी का नाम हो सकता है, रमन किसी का नाम हो सकता है, राधिका किसी का नाम हो सकता है, और लक्ष्मण किसी का नाम हो सकता है। नीलेश किसी का नाम हो सकता है, नितिन किसी का नाम हो सकता है, निहारिका, ओके। और यहाँ पे दिल्ली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, हरिद्वार, दिल्ली। एंड यहाँ पे लक्ष्मी नगर, एंड यहाँ पे शिवसागर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, झांसी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे बिहार हो सकता है, बिहार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड बांद्रा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे रुड़की से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। नलिनी किसी का नाम हो सकता है। धीरू किसी का नाम हो सकता है। रमेश किसी का नाम हो सकता है। रजनी किसी का नाम हो सकता है। रॉबर्ट किसी का नाम हो सकता है। सोनिया किसी का नाम हो सकता है। सोनल। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।